जय हिंद बच्चों। आज हम फिर आपके लिए लेकर के आए हैं फंक्शन का लेक्चर नंबर 2। देखिए बच्चों, अगर आप किसी भी क्लासेस में हैं 11, 12 बीएससी बीसीए या किसी भी हायर मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा ये चैनल आपके लिए बहुत उपयोगी है। बच्चों, इसमें लास्ट टर्न पे हमने फंक्शन के क्वेश्चन करा रहे थे। आज फंक्शन के आगे के क्वेश्चन चलाते हैं। देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखिएगा, प्रूव दैट fx is equal to cos x for x belongs to R is defined by mapping f such that R tends to R, where R is the set of real numbers. Then prove that R is a set of real numbers. It is neither 1 1 nor onto। देखिए एक बात सुनिएगा, आज हम आपको एक बहुत बढ़िया बात बताने जा रहे हैं। नाइदर 1 1 नॉर onto। प्रूव दैट fx is equal to cos x। क्वेश्चन है, प्रूव दैट fx is equal to cos x। ठीक, ये है भाई। देखिए बच्चों, आज हम एक बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं। बढ़िया बात क्या है, जैसे मान लीजिए अगर पहली कंडीशन x1 is equal to x2 अगर प्रूफ हुई तो ये 1 1 कंडीशन है क्या? इट इज 1 1, ये 1 1 की कंडीशन होती है। इट इज 1 1, इट इज 1 1। दूसरी कंडीशन है अगर x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2 प्रूव हुई तो इट इज किसकी कंडीशन है? मैनी 1 की। इट इज मैनी 1, ये मैनी 1 की कंडीशन है। तीसरा है अगर x1 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस x2 है तो ये भी किसकी कंडीशन हुई? इट इज मैनी 1। मतलब अगर ये कंडीशनें सब प्रूव होती हैं, हमने बोला था अगर ये सारी कंडीशनें प्रूव होती हैं, ये कंडीशन प्रूव हुई तो 1 1 की है, अगर ये कंडीशन प्रूव हुई तो मैनी 1 की, अगर ये कंडीशन प्रूव हुई इट इज मैनी 1, ये भी मैनी 1 की कंडीशन है। और चौथी कंडीशन है अगर x1 इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर nx2, ये भी किसकी कंडीशन है? इट इज मैनी 1। भाई इसमें n की वैल्यू रखते रहोगे, डिफरेंट वैल्यूज आपको मिलती रहेंगी। इसमें भी वही बात है, n की वैल्यू रखते हैं, डिफरेंट वैल्यूज मिलती रहेंगी। ये हमने सारे लिख दी कि 1 1 कंडीशन क्या होती है, मैनी 1 कंडीशन क्या होती है। देखिएगा आपको मैपिंग क्या दे रहा है? रियल टू रियल मैपिंग। गिवन मैपिंग क्या कह रहा है? गिवन मैपिंग क्या कह रहा है? f such that रियल टू रियल, f such that रियल टू रियल मैपिंग दे रहा है। ठीक, तो इसका मतलब fx1 इज इक्वल टू fx2 कंडीशन के लेके चलेंगे। गिवन कंडीशन fx1 इज इक्वल टू fx2। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? cos x1 इज इक्वल टू cos x2। cos x1 इज इक्वल टू cos x2। भाई आपने फॉर्मूला पढ़ा हो, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा पढ़ा होगा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये होता है।
कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अल्फा की वैल्यू कितनी है? x2। बता भाई, कंडीशन प्रूव हो गया। अगर ये कंडीशन आती है तो किसकी कंडीशन है? इट इज मेनी वन। किसकी कंडीशन? मैनी वन के लिए। पहला पार्ट हो गया, तो इसका मतलब नाइदर वन वन, मतलब वन वन नहीं होगा। किसका होगा? मैनी वन होगा। नाइदर वन वन, नाइदर वन वन। ठीक, दूसरा प्रूफ करना है। नाउ एफ एक्स की वैल्यू कॉस वाई दिया गया, कॉस एक्स दिया गया। ठीक भाई, जब इसकी वैल्यू रखोगे तभी तो एफ एक्स आ जाएगा। थोड़ा सा हम इधर का रफ कर रहे हैं। जैसे मेरी बात सुनो, मैपिंग क्या कह रहा है यहां पर? रियल टू रियल कह रहा है। ये भी रियल है, ये भी रियल है। मैपिंग कह रहा है रियल टू रियल। मैपिंग आपसे क्या बोल रहा है? मैपिंग आपसे बोला रियल टू रियल। रियल नंबर का मतलब हो गया इधर रियल नंबर लेना आपको। ठीक, थोड़ा सा और देखिए, ये रियल हो गया और ये भी क्या हो जाएगा कि रियल नंबर है, रियल नंबर। मैपिंग है रियल टू रियल। डॉट 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 -5 डॉट 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 -4। भाई डॉट डॉट क्यों लगे? क्योंकि बीच में कोई भी, जैसे मान लो ये नंबर है 0 1, इनके बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं। किन्हीं भी दो नंबरों के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं। रियल नंबर में पॉइंट वाले भी आ जाते हैं, सभी पॉजिटिव नेगेटिव सब आ जाते हैं। तो ये क्या हो जाए? डॉट 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 -3 डॉट 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 -2 डॉट 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 डॉट, ये हो जाएगा आपका -1 डॉट 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 0 डॉट 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 1 डॉट 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 2 डॉट 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 डॉट। ठीक, ये हो गया इधर भी -5 डॉट 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 -4 डॉट 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 -3 डॉट 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 -2 डॉट 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 -1 डॉट 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 0 डॉट 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 +1 डॉट 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 2 डॉट 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 डॉट, ये चलता रहेगा। ठीक भाई, ये सारी एक्स की वैल्यूज हैं। अगर बताओ, अच्छा एक बात बताओ, आप बात जानते हैं कॉस एक्स की रेंज क्या होती है? सुनिएगा, आप एक बात जानते हैं, द रेंज ऑफ कॉस एक्स, आप क्या जानते हैं? द रेंज ऑफ cos x शुड बी -1 to +1 के बीच में होता है। भाई कोई भी वैल्यू उठा के यहां उठा के रखोगे, आप बात जानते हैं cos x की जो वैल्यू होती है वो -1 से +1 के बीच में होती है। कभी भी cos x की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं देगी। मतलब यहीं पर इतनी ही आपको इमेज इसकी मिलेगी। मतलब कुछ भी रखोगे इमेज यहीं पर आकर के ठहर जाएगी। कोई भी वैल्यू रखोगे, कोई भी रख दो उठा करके, इमेज आके यहीं पर आकर के ठहर जाएगी। कोई वैल्यू उठा के रखोगे, क्योंकि आप बात जानते हैं इसके लिए कुछ भी रखने पे +1 से बड़ी वैल्यू देता ही नहीं है, ना ही -1 से बड़ी वैल्यू देता है। तो जो भी वैल्यू होगा इन्हीं के बीच में आकर ठहर जाएगी इमेज। तो दोज वैल्यू which are less than -1 and greater than +1 present in codomain is not the images of any element ऑफ डोमेन। मतलब वे एलिमेंट जो -1 से छोटे हैं, +1 से बड़ी वैल्यू है, वो इधर किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं होगी। नॉट द इमेज ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ डोमेन। दैट्स वाई इट इज
नॉट ऑन टू फंक्शन, इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन, इट इज कैसा होगा, इनटू फंक्शन। भाई क्योंकि ऑन टू के लिए हमने पढ़ा था कि इधर के कोई भी एलिमेंट छूटने नहीं चाहिए, और इधर तो पूरी पूरी भरमार छूटी हुई है। इधर हमने पढ़ा था कोई भी अगर एक एलिमेंट छूट गया तो फंक्शन इनटू फंक्शन होता है, तो यहाँ तो कई ढेर सारे छूट गए ना, ऊपर भी छूट गए नीचे भी छूट गए, तो फंक्शन कैसा होगा, तो लिखेंगे हेंस एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर इज नाइदर 1 नॉर ऑन टू। क्या लिखोगे, -1 से छोटे अवयव और +1 से बड़े वे अवयव जो सह प्रांत में स्थित है, प्रांत के किसी भी एलिमेंट के प्रतिबिंब नहीं है। और हम जानते हैं कि सह प्रांत में अगर कोई भी एक एलिमेंट छूट गया, कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट रिमेनिंग रह गया, तो वो फंक्शन कैसा होता है, इनटू फंक्शन होता है, ऑन टू फंक्शन नहीं होता। इसलिए फंक्शन कैसा होगा, ये इनटू फंक्शन होगा, ऑन टू नहीं होगा। ना ही 1 है ना ही ऑन टू, ये ऐसे करना है आपको। बात समझ गए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, इसके क्वेश्चन ये कंफर्म है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है एग्जाम में बहुत आता है ये क्वेश्चन, इसको तैयार कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है इफ फंक्शन, क्वेश्चन है इफ फंक्शन एफ सच दैट क्यू टेंस टू क्यू, मतलब रेशनल टू रेशनल, क्यू टेंस टू क्यू फॉर एफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 for all x belongs to q, for all x belongs to q is defined by the function fx is equal to 3x minus 4, is defined by the function fx is equal to 3x minus 4। थोड़ा सा इसको ऊपर लिख दें, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू q इज डिफाइंड बाय द फंक्शन fx इज इक्वल टू 3x माइनस 4, 3x माइनस 4। प्रूव that f is 1 ऑन टू फंक्शन, 1 कैसे ऑन टू फंक्शन है, 1 ऑन टू फंक्शन है। भाई एक फंक्शन है, ये मैपिंग क्या कह रहा है, रेशनल टू रेशनल कह रहा है मैपिंग, आपको प्रूव करना है, रेशनल टू रेशनल मैपिंग कह रहा है। भाई मेरी बात ध्यान सुनिएगा, मतलब रेशनल नंबर क्या होता है आप बात जानते हैं, क्यू क्या होता है, क्यू जो होता है इसे कहते हैं रेशनल नंबर कहते हैं, रेशनल नंबर कहते से परिमेय संख्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं परिमेय संख्या कहते हैं। ये होता क्या है, क्यू इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू होता है, सच दैट पी और क्यू दोनों ही इंटीजर को बिलोंग करना चाहिए, क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। पी और क्यू दोनों ही इंटीजर को बिलोंग करें, इंटीजर का मतलब पूर्णांक को बिलोंग करें। ये जो नंबर लाइन पे जो होते हैं, नंबर लाइन पे 0 1 2 जो नंबर लाइन पे दिखते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। नंबर लाइन में जो भी नंबर दिखते हैं आपको उन्हें हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। नंबर लाइन में जो भी नंबर दिखाई देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं, ठीक है।
तो पी और क्यू दोनों ही इंटीजर्स होना चाहिए, क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, तो पहला आपको प्रूव करना है 1 1। 1 1 कैसे प्रूव करेंगे? 1 1 प्रूव करना है। ठीक, आप लेके चलो fx1 बराबर fx2 लेके चल रहे हैं। ठीक, तो लेके चलो भाई 3x1 माइनस 4 3x2 माइनस 4, ये कैंसिल हो जाएगा। 3x1 इज इक्वल टू 3x2, 3 कैंसिल, x1 इज इक्वल टू x2, 1 1 प्रूव हो गया। तो इट इज 1 1 फंक्शन। ये कैसा फंक्शन है? 1 1 फंक्शन। ठीक, दूसरा प्रूव करना है आपको ऑन टू प्रूव करना है। ऑन टू देखो कैसे प्रूव करेंगे, टू प्रूव ऑन टू, टू प्रूफ ऑन टू। तो एफ एक्स इज इक्वल टू कितना है? 3x माइनस 4। ठीक है, एफ एक्स वाई रख दिया, तो y प्लस 4/3 इज इक्वल टू एक्स। ठीक, मेरी बात ध्यान सुनना, मेरी बात ध्यान सुनना। मैपिंग क्या कह रहा है? रेशनल टू रेशनल कह रहा है ना। इधर भी रेशनल नंबर है और इधर भी रेशनल नंबर है, इधर भी रेशनल नंबर, इधर भी रेशनल नंबर। मैपिंग क्या कह रहा है? रेशनल टू रेशनल कह रहा है। भैया एक बात बताओ, x की वैल्यू कुछ भी रखोगे रेशनल नंबर, जैसे मान लो आप कहो कि हम यहां पर रख दें 1, जैसे मान लो आप कह दो हम x बराबर 1, रेशनल नंबर चलो 1 है, नहीं है तो 2 रख लो, 1 भी रेशनल नंबर है, 1 को 1/1 नहीं ले सकते हैं, तो 2/1 नहीं ले सकते हैं। यहां रखोगे क्या आ जाएगा? f2 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 माइनस 4, 3 टू 6 माइनस 4, कितना आ जाएगा? 2 रेशनल मिलेगा। 2 भी क्या है? रेशनल है। ठीक, इसका एक तरीका ये भी होता है, सुनिएगा। जैसे मान लीजिए आप इस x को उठा करके यहां पुट कर दो। ठीक, तो एफ एक्स इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू पुट करो, y प्लस 4/3 इज इक्वल टू 3। एक्स की वैल्यू रखो, एक्स की वैल्यू रखिए, एक्स की वैल्यू रखो यहां पर y प्लस 4/3 माइनस 4। ठीक, 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, कितना आ गया भाई? f y प्लस 4/3। ये भी तरीका एक है, फिट मामला है। अगर ऐसा करने से यहाँ y आ जाता है तो ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन होता है। मतलब इसकी वैल्यू जो निकले उठा के पूरे में यहाँ पर रख दो, और अगर वो पूरी वैल्यू y के बराबर आ जाए तो फंक्शन ऑन टू फंक्शन होता है। ये भी एक बेस्ट तरीका है, बेस्ट मेथड है। नहीं तो सबसे बेहतर तरीका हमको ग्राफ वाला लगता है। आप यहाँ पर उठा के कोई भी रख के चेक, अगर 0 रखें, मैं कहता हूँ 0 रखें, 0 रख दीजिए, 0 भी रेशनल नंबर है क्योंकि 0/1 लिख सकते हैं। 0 रखोगे, f0 की वैल्यू क्या आ गई? -4, -4 का 1 नहीं ले सकते हैं। मतलब इधर के सारे एलिमेंट, इधर की इमेज मिलेगी, सारे इधर की कोई भी रेशनल नंबर उठा के आप रखोगे, यहाँ पर जो भी उठा के यहाँ इसकी जगह रखोगे, सॉल्विंग करोगे, वो भी एक क्या आएगा? रेशनल नंबर ही आएगा। अगर इधर के कोई भी रेशनल नंबर की वैल्यू उठा करके अगर आप इसमें मामला फिट करोगे तो उसको सॉल्विंग करोगे, वो भी क्या है? रेशनल नंबर ही आएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इट इज ऑन टू फंक्शन। ये कैसा फंक्शन है? ऑन टू फंक्शन। ये प्रूव करना था। ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। ठीक, अगला देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, देखिए ऑन टू फंक्शन को सर्जेक्टिव भी कहते हैं। देखिए ऑन टू फंक्शन को हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। इसका एक नेम और है, सिनोनियम, सर्जेक्टिव फंक्शंस भी कहते हैं, सर्जेक्टिव। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन देखेंगे, अगला देखिए, और क्वेश्चन देखें अभी इस पर बेस। देखिए क्वेश्चन एक ही है, आप खुद बताने फंक्शन कैसा फंक्शन होगा।
देखिए क्वेश्चन है अ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू कितना है, एक्स स्क्वायर है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर इज डिफाइंड बाई मैपिंग f such that r tends to r, ठीक है। तो बताना है ये कौन सा फंक्शन है। प्रूव दैट गिवन फंक्शन इज मैनी वन इंटू फंक्शन है। कैसे प्रूव करेंगे, ध्यान से देखिए किस तरीके से क्या करेंगे। आपको क्या दे रहा है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक। एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, implies that x1 is equal to x2 square, x1 बराबर कितना आ जाएगा, प्लस माइनस x2, x1 बराबर क्या आ गया, प्लस माइनस x2। तो क्या हो जाएगा, इट इज मैनी वन फंक्शन, दूसरा देखिए, दूसरा देखिएगा फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मैपिंग क्या कह रहा है, रियल टू रियल, इधर भी रियल नंबर है, रियल टू रियल, डॉट 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 -5 डॉट 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 -4 डॉट 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 -3 डॉट 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 -2, ठीक, डॉट 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 -1 डॉट 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 0 डॉट 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 1 डॉट 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 2 डॉट डॉट डॉट, ये डॉट 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 -5 डॉट 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 -4 -3 -2 -1 0 1 डॉट 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 2 डॉट 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 ऐसे चल रहा है, ठीक। अच्छा एक बात बताओ, चाहे निगेटिव रखो चाहे पॉजिटिव, एफ एक्स बराबर कितना, एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स वैल्यू कुछ भी रखोगे इसका होल स्क्वायर क्या देगा, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज क्या देगा, पॉजिटिव। तो इधर के जितने भी एलिमेंट होंगे सबकी इमेज क्या हो जाएगी, यहीं से यहीं बनेगी, इतने से सबकी इमेज इधर ही बनेगी, पॉजिटिव नंबर, सबकी इमेज क्या बनेगी, पॉजिटिव नंबर, बोलो सबकी इमेज क्या बनेगी, पॉजिटिव नंबर। ये सब छूट गए, और जब एलिमेंट छूट जाते हैं तो फंक्शन कैसा फंक्शन होता है, इनटू फंक्शन होता है। तो क्या लिखेंगे, दोज नेगेटिव फंक्शन, क्या लिखेंगे सुनना ध्यान से, दोज नेगेटिव फंक्शन विच आर प्रेजेंट इन कोडोमेन इज नॉट द इमेजेस ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ डोमेन, दैट्स वाई इट इज इनटू फंक्शन, दैट्स वाई क्या हो जाएगा, इट इज इनटू फंक्शन, ये इनटू फंक्शन हो जाएगा।
हमने क्या कहा था, कोई एक एलिमेंट ना छूटे। यहाँ तो पूरी पूरी भरमार, पूरा पूरा खर्रा छूटा हुआ है, और जब छूटा हुआ रहता है तो फंक्शन कैसा होता है, इनटू फंक्शन होता है। बस समझ गए। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए थोड़ा सा फंक्शन यही है, सब कुछ मामला यही फिट है पूरा। देखिएगा x बिलोंग्स टू r नहीं, x बिलोंग्स टू n, एज सच दैट नेचुरल टू नेचुरल मैपिंग कह रहा है, नेचुरल टू। तो मामला देखिए दूसरा हो जाएगा, इसमें निगेटिव वैल्यू नहीं देगा आपको, क्योंकि नेचुरल नंबर देगा आपको, नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब x1 इज इक्वल टू x2। भाई माइनस नहीं दे सकता, मेरी बात ध्यान सुनिए, क्योंकि माइनस आपका नेचुरल नंबर नहीं होता, नेचुरल नंबर का तो ऑलवेज पॉजिटिव। आप खुद देखो मैपिंग क्या दे रहा है नेचुरल नंबर, इट इज 1 1 फंक्शन हो जाएगा। ये कैसा फंक्शन है, कोई क्वेश्चन थोड़ा सा चेंजमेंट, मैपिंग चेंज हुई, मामला अलग हो गया। 1 1 इनटू फंक्शन। देखिए हम आपको बता रहे हैं, हम आपको कैसे यहाँ पॉजिटिव देगा। देखिए देखिए मैपिंग के नेचुरल 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 डॉट। 1 की मैपिंग 1 से, 2 की मैपिंग 4 से, 3 की मैपिंग 9 से, 4 की मैपिंग 16 से, 5 की मैपिंग 25 से। भाई इधर के सारे एलिमेंट की इधर इमेज मिलेगी ना, बोलिए, इधर के सारे एलिमेंट की इधर इमेज मिल रही है ना, तो और एक ही इमेज मिल रही है, तो कैसा फंक्शन होगा, 1 1 होगा। भाई यहां पर प्लस माइनस नहीं ले सकते, क्योंकि नेचुरल कह रहा है, नेचुरल कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं देगा। प्लस x2, x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर, तो x1 बराबर x2। अब एक बात बताओ, लिखेंगे ये 2 छूट गया, 3 छूट गया, 5 छूट गया, 6 7 8 10, इधर किसी भी एलिमेंट की फंक्शन नहीं, तो कैसा हो जाएगा, ये सब छूट गए ना, इट इज इनटू फंक्शन। ये हो गया आंसर, ठीक है। कोई एक भी छूट जाए मामला खत्म हो गया, ऑन टू नहीं हो सकता, सॉरी ऑन टू नहीं हो सकता, इनटू हो सकता है, अगर कोई एक एलिमेंट छूट जाए कोई डोमेन में। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेहतरीन से प्रॉब्लम एक आध और गजब की क्वेश्चन। देखिए भैया कैसा लगता है वीडियो, अच्छा लगता है, खराब लगता है, बढ़िया लगता है, बेकार लगता है, जो भी हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करिए। पूरा मेरा प्रयास रहता है भाई आप लोगों को अच्छे से अच्छी नॉलेज देने के लिए, अच्छे से एजुकेशन देने के लिए। क्वेश्चन है अगला, लेट अस कंसीडर दैट
r-3। r-3 एंड b इज इक्वल टू, b की वैल्यू दे रहा है r-1। ठीक, गिवन फंक्शन such that f is equal to x-2 upon x-3 is defined by as such that a tends to b, is defined by such that a tends to b। if f is 1 or onto और नॉट, मतलब क्या फंक्शन एक है कि आच्छादक है या नहीं, ये बताना। देखो भाई, आपको पहली बात तो मैपिंग r-3, ठीक, r-3 का मतलब ये आपको दिया गया है मैपिंग a में 3 नहीं है, ये a से b तक है, ठीक, रियल नंबर है लेकिन 3 नहीं है। डॉट 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 -5 डॉट 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 -4 डॉट 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 -3 डॉट 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 -2 डॉट 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 -1 0 डॉट 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 1 1 डॉट 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 2 डॉट 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 4। इसमें से हमने क्या कर दिया, ये सारे हैं, इसमें से हमने 3 को माइनस कर दिया। ठीक, 3 क्यों माइनस कर गया समझ गया होगा, क्योंकि 3 रखोगे ये सारे x की वैल्यूज हैं, अगर 3 रखो 3 - 3 0 समथिंग अपॉन इनफाइनाइट, मामला खत्म हो जाएगा। इधर भी क्या कर रियली नंबर है, इधर भी रियल नंबर है, डॉट 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 -3 डॉट 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 -2 डॉट 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 -1 डॉट 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 0 डॉट 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 1 डॉट 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 2 डॉट 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 1 नहीं होगा। ठीक, 2 डॉट 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 3 डॉट 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 4 डॉट डॉट डॉट, यहां से हमने क्या कर दिया 1 को माइनस कर दिया। बाकी रियल नंबर है, सारे रियल नंबर, खाली 3 नहीं है 1 नहीं है। ठीक, देखते भाई, सबसे पहले fx1 इज इक्वल टू fx2 लेकर के चलते हैं। ठीक, fx1 x1 - 2 अपॉन x1 - 3 x2 - 2 अपॉन x2 - 3। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x1 - 2 x2 - 3 x1 - 3 x2 - 2। मल्टीप्लाई कराओ, x1 x2 -3x1 -2x2 -+6 x1 x2 -2x1 -3x2 +6, ये कैंसिल, 3x2 उठ के इधर आ जाएगा, -3x1 -2x2 उठ के इधर प्लस हो जाएगा, -2x2 इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, -3x2, ये कितना हो जाएगा -x1 -x2, ये कैंसिल हो जाएगा, x1 बराबर क्या हो जाएगा x2। तो इसका मतलब क्या हो जाए, इट इज 1 1, इट इज 1 1 फंक्शन। इट इज 1 1 फंक्शन, ये 1 1 फंक्शन है।
ठीक है, ये 1 1 फंक्शन हो गया। अब देखते हैं भाई ऑन टू चेक करेंगे भाई, ऑन टू 1 1 तो हो गया ना, x1 और x2 आ गया, तो 1 1 हो गया। देखते हैं भाई ऑन टू, देखते हैं ऑन टू कैसे करेंगे। f(x) इक्वल टू x-2 अपॉन x-3। ठीक, पुट f(x) की जगह पे y रख दीजिए, तो y इज इक्वल टू x-2 y ब्रैकेट में x-3 x-2 yx-3y yx-3y इज इक्वल टू x-2, तो हो जाएगा yx माइनस एक्स इज इक्वल टू 3y माइनस 2, x कॉमन कर लेंगे, y माइनस 1 3y माइनस 2 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1। बस मामला देख रहा हूँ y की वैल्यू 1 के इक्वल, y डज नॉट इक्वल टू 1, और y में 1 तो हटेंगे ना पहले से, इसका मतलब सारे एलिमेंट की इमेज इसमें मिलेगी, कोई एलिमेंट नहीं छूट पाएगा। सिर्फ 1 ना रखकर बाकी कुछ भी रखोगे, कुछ भी का मतलब कुछ भी रखोगे आपको आंसर मिलेगा। सिर्फ 1 रखने पे क्या हो रहा है, मामला डिस्टर्ब हो रहा है, इनफाइनाइट दे रहा है, तो 1 तो वैसे भी हट गया ना, तो फंक्शन कैसा होगा, सारी इमेज मिलेंगे, इट इज 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन, 1 1 ऑन टू फंक्शन होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम में ही आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बेहतरीन प्रॉब्लम हमने आपको करा दिए हैं। ये पूरा क्वेश्चन होने लगा है, फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद कोई दूसरा अच्छा चैप्टर चालू करेंगे, स्टार्ट करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला, if capital R is the set of real numbers, R कैसा है, रियल नंबर का सेट है, R is a set of real number, then mapping as such that R tends to R, then mapping as such that R tends to R defined by f(x) is equal to e की पावर x, prove that f is 1 1 मैपिंग, 1 1 मैपिंग आपको प्रूफ करना है, रियल टू रियल कह रहा है, 1 1 मैपिंग आपको फिट करना है। देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, चलते भाई लेकर के कैसे करेंगे, fx1 इज इक्वल टू fx2 लेके चल रहे हैं भाई, तो e की पावर x1 इज इक्वल टू e की पावर x2, मल्टीप्लाई में बेस सेम है, पावर भी सेम हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, इट इज 1 1 फंक्शन, प्रूव हो गया बस। और क्या करना था, कुछ नहीं करना था, बस खत्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई,
अगला क्वेश्चन है, let us consider for all small n belongs to capital N. Fn is equal to ब्रैकेट में Fn is equal to n plus 1 by 2 if n is n odd. n कैसा होगा? odd होगा. n by 2 if n is even. n even है, ठीक. n odd है, n even है. is defined by the function is defined by the function as such that n tends to n. Then prove that given function is given function is 1 1 on 2. इसको हम बाइजेक्टिव भी कहते हैं. बाइजेक्टिव एक एककीय आच्छादक को बाइजेक्टिव भी कहते हैं. देखिए भाई, मैपिंग क्या कह रहा है? नेचुरल टू नेचुरल ना, इज डिफाइंड बाय द फंक्शन. नेचुरल टू नेचुरल मैपिंग कह रहा है. इधर भी नेचुरल नंबर है और हमारा इधर भी नेचुरल नंबर है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... पहला इधर हम लिख रहे हैं n इज ऑड, और इधर लिख रहे हैं n इज इवन. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... n की वैल्यू 1 रखोगे, ऑड 1 रखोगे तो f1 1 रखो. ऑड के लिए किसमें लेंगे? ऑड का मतलब विषम संख्या. भाई n इज ऑड, n ऑड है, n विषम संख्या है, तो n बराबर 1 किसमें रखेंगे? यहाँ रखेंगे. तो 1 + 1 by 2 by 2 यानी कि f1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1. तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक. n की वैल्यू 3 लोगे, 3 की इमेज किससे मिलेगी? 3 + 1 by 2 f3 की इमेज. f3 की इमेज बताओ. 3 + 1 4 by 2 यानी कि 2. 3 की इमेज किससे मिलेगी? 2 से, ठीक. n बराबर 5 रखो, 5 f5 इवन ऑड में रख रहे हैं. 5 + 1 by 2 5 + 1 by 2 6. 5 की इमेज किससे? 3 से, ठीक. अब n इज इवन, n बराबर 2 ले लिया, 2 यानी कि f2. n इज इवन 2 लोगे, 2 by 2 यानी कि 1. तो 2 की इमेज भी किससे मिल रही है? 1 से. तो ये बेटा 1 1 तो नहीं दिख रहा आपका, क्योंकि देखो डबल एलिमेंट की सिंगल इमेज मिल रही है. नॉट 1 1 तो नहीं है. क्यों? क्योंकि 1 की इमेज भी 1 से और 2 की इमेज भी किससे? 1 से. तो देखिए डबल एलिमेंट की सिंगल इमेज मिल रही है, ठीक. अब जैसे मान लो n बराबर का 4 ले लो, f4 रखोगे तो 4/2 कितना आ जाएगा? 2. 4 की इमेज किससे मिल रही है? 4 की इमेज भी 2 से मिल रही है. तो ये 1 1 तो नहीं है, लेकिन ये जरूर है इधर के सारे एलिमेंट कंप्लीटली फिल्ड हो जाएंगे. तो ये 1 1 नहीं है, तो क्या लिखेंगे? नॉट 1 1. बट नॉट 1 1 नहीं है,
बट लेकिन कौन है, ऑन टू है। 1 1 नहीं होगा लेकिन ऑन टू होगा। ये कैसा फंक्शन है, इट इज मेनी वन ऑन टू, ये मेनी वन ऑन टू होगा, मेनी वन ऑन टू। ये देखो सारे कंप्लीटली फील्ड हो जाएंगे, सब फील्ड हो जाएंगे भाई, सब। ठीक है भाई, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी मेरी। बाकी इसके आगे की नेक्स्ट पार्ट हम आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर बताएं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद, थैंक यू।